नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे संजय राउत के ऊपर। जी हाँ, संजय राउत के पीछे मीडिया इतना क्यों भागती है, संजय राउत का सुबह सुबह बयानबाजी क्यों होता है, क्यों दिन भर वो चैनल छाए रहते हैं, इसी पर हम आज एनालिसिस करेंगे थत्ते साहब के साथ में। थत्ते साहब संजय राउत के एक खास मित्र हैं और वो बताएंगे कि मीडिया का क्या कारण है, मीडिया का टीआरपी क्यों इतना संजय राउत के पीछे पड़ा रहता है। सर, क्या लगता है आपको? संजय राउत जो है मीडिया में एकदम भारी है, क्या टीआरपी उनका सबसे आगे है इसलिए लोग भागते हैं? मुझे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जी कि अमिताभ बच्चन क्यों है? क्यों अमिताभ बच्चन के हर एक न्यूज़ को कवर किया जाता है? क्यों इतने एडवर्टाइजमेंट में वो छाया रहता है? बिल्कुल। क्यों उसके पिक्चर जो है उनको इस तरह से रिस्पॉन्स आता है? तो क्या संजय राउत अमिताभ बच्चन है? सर, संजय राउत मीडिया का अमिताभ बच्चन है, सवाल ही नहीं आता है। क्या बात है, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? सर, अमिताभ बच्चन की सक्सेस का रीज़न क्या है? एक तो ऐसा है कि जो भी वो परफॉर्मेंस देता है जी, वो लोगों को भाता है। सर, ये देखो, लोग अगर संजय को नहीं देखेंगे तो ये भी संजय को दिखाएंगे नहीं, ये हरामी लोग हैं। वो जो बेचा जाएगा वही बेचेंगे। ये जो बिकता है वो बिकता है। संजय को बेचने के लिए बैठे हैं। ओह, मीडिया संजय उनके लिए कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई शिवसेना नेता नहीं है, टीआरपी है। वो बेचने का माल है, मार्केट में बेचने के लायक माल है। उसका संजय राउत का चेहरा बिकता है, संजय राउत की एक्टिविटीज़ बिकती है, संजय राउत का कहना, स्टेटमेंट सब बिका जाता है। मतलब हर कोई जानना चाहता है कि संजय राउत ने आज क्या बोला। हाँ सर, वो हेडलाइन। दूसरी बात यह है कि जो सर उद्धव के प्रति मेरे मन में गुस्सा है जी, मैं नफरत नहीं बोलता हूँ, गुस्सा है। और वो इसके ऊपर भी अन्याय करता है। सर, गुस्से के 100 कारण है, तो मगर इसके ऊपर भी अन्याय करता है कभी कभी। मगर एक बात संजय के बारे में मैं मानता हूँ उद्धव की, कि उसको फ्रीडम देता है। सर, कोई नेता अपने प्रवक्ता को इतना प्रिय नहीं रखता है। नेता से भी बढ़कर मान्यता मिले, राजमान्यता मिले, लोकमान्यता मिले, प्रोजेक्शन मिले, ये सहन नहीं होगा। उद्धव ने कभी उसको रोका नहीं, बाला साहब ने भी नहीं रोका। वो रोज़ टीवी पे आता है, घंटों तक आता है, दिन भर उसके ऊपर चलते हैं। सर, 10 हेडलाइन आती है तो 7 या 8 हेडलाइन संजय की रहती है। बिल्कुल ठीक है, वो बेचने के लिए करते, वो बात अलग है। मगर मैं उद्धव को कॉम्प्लीमेंट दूंगा। सर, उद्धव की जगह पवार साहब होते तो इसका मुंह बंद कर देते थे। अभी जितेंद्र आव्हाड, संजय इतना ही काबिल है, और जितेंद्र आव्हाड को कभी स्कोप नहीं देते। उसको प्रवक्ता बना के चाहिए, भाई बोलो रोज़ सुबह तुम ये करो, ये नहीं होता है। उसका मुंह दबाया जाता है। बीजेपी में भी कुछ अच्छे वक्ता हैं, उनको भी नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है फ्रीडम, या वो प्रोजेक्शन जो है वो नहीं दिया जाता है, किसी भी पार्टी में नहीं दिया। लेकिन सर, ऐसा भी तो चर्चा है कि संजय राउत ने ही शिवसेना को डुबाया, उद्धव को डुबाया, उसके बाद भी। सर, कैसे है ना कि डुबाया या नहीं डुबाया जी, या उद्धव ने खुद को डुबाया, इसके बारे में चर्चा अलग से की है हमने और करते रहेंगे जी। मगर संजय उनका साइड लेके लड़ता रहा। सर, अभी कपिल सिब्बल जो बातें कर रहा है जी, वो आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, आपको ये लगेगा कि भाई ये वन साइडेड युक्तिवाद है, पर युक्तिवाद है वो है। उसमें भी मतलब है, मुद्दा है, पॉइंट्स है। सर, सुप्रीम कोर्ट के जज सुन रहे हैं उसको। बिल्कुल। तो ये जनता की अदालत में संजय जो है वो एक कपिल सिब्बल है शिवसेना के लिए। वो उनके मुद्दे ये करता है, और वो कैसे ना, उसका दिमाग है ना, वो तेज है। सर, घटना नहीं घटी कि उसके मन में उसकी प्रतिक्रिया तैयार होती रहती है, और एनर्जेटिक है, धरा कैसे बोलता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। सर, वो अगर प्रवक्ता नहीं होता और इस तरह से आक्रामक नहीं बोलता था तो वो जेल नहीं जाता था। वो जेल जाने का जो मामला है वो कीमत है उसने चुकाई है, बोलने की वजह से गया है वो। उसकी तकलीफ सर सबको है। मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता ने बोले कि वो बोले कि हमारे लिए उद्धव आह्वान ही नहीं है, हमारे लिए संजय ही आह्वान है। एक नेता ने तो मुझे बोला, अनिल तुम वो पाइल्स होते वो जानते हो, मुड़ियात बोलते हैं उसको मराठी में हम लोग, बवासीर है ऐसा कुछ बोलते हैं। वो बोले हमारे पार्टी के लिए एक ही बवासीर है, ये संजय राउत है, और उसके ऊपर भी फिशर होता है ना वो जख्म, उस प्रकार का ये है। वो बोले दिन भर हमको काम धंधे पे लगा देता है। सर, संजय नहीं होता ना तो मीडिया का टीआरपी नहीं होता है।
जिस दिन संजय बोलेगा नहीं उस दिन मीडिया में, वो सर जेल में था तो सुषमा अंधारे जैसे थप्पड़ लोग आगे बढ़े थे। क्या स्टैंडर्ड है उनका। अब जेल से बाहर आते ही सुषमा अंधारे गायब। हाँ नहीं गायब हो गई, मतलब मीडिया को मालूम है कि भाई इसके पास कंटेंट है सर, कंटेंट बिकता है। ये खाली आके 1 घंटा बैठेगा और बोलता रहेगा तो दिखाएंगे नहीं सर। उसका हर एक स्टेटमेंट एक कोई अर्थ देता है या अनर्थ भी करता है। और आज पूरे देश में कुछ नेता हैं कि जिनके स्टेटमेंट्स है वो भी इतने ताकत से नहीं आते। और इसका सर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में रोज़ 350 से 500 चैनल रोज़ दिखाते हैं संजय को, हर भाषा में। हर भाषा में संजय का स्टेटमेंट, मुंबई मतलब संजय। और ये याद रखो आप कि एक बार अभी किसने कहा बोलिए ना, बोलिए सर, बोलो। हमारा चैनल बोलने के लिए। मोदी साहब ने संजय को, उनका अच्छा था सर जब भी मोदी साहब मिलते थे मैं कई बार बोल चुका था, क्यों संजय जी कैसे हो, क्या चल रहा है नया, अभी हमारे पीछे क्या छोड़ने वाले हो, ऐसा मतलब प्यार से। एक बार उन्होंने उसको हाथ पकड़ा, उनका एक स्टाइल है ऐसा, हाथ पकड़ा, बोले हमको तुम्हारी कोई बात पसंद नहीं है, हम तुमसे सदा असहमत हैं। कौन बोल रहे हैं सर? ये मोदी बोल रहे हैं और लॉबी में बोल रहे हैं पार्लियामेंट की। और एक बात हो, तुम शिवसेना का नेशनल फेस हो, बड़ी बात है। और क्या चाहिए सर कॉम्प्लीमेंट कि तुम शिवसेना का नेशनल राष्ट्रीय चेहरा तुम हो। बाला साहब तो चले गए, उद्धव जी को कोई जानता नहीं है, कोई मानता भी नहीं है, मगर तुम नेशनल फेस हो। संजय टीवी पे आ गया और पूरे देश भर में नहीं छाया, ऐसा कभी होता ही नहीं सर। संजय है ना, वो अभी क्या है ना कि उद्धव उसको फ्रीडम देता है, ये बात सही है, मगर वो शिवसेना का व्यासपीठ छोटा है उसके लिए। उसके लिए एक बड़ा उसको राष्ट्रीय पार्टी चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी चाहिए थी। वो नेशनल लेवल पे सर वो कुछ भी बन सकता है सर। मैं आपको एक विधान करता हूँ, बीच में आपने कहा था कि वो कांग्रेस भी जा सकते। हाँ नहीं, राहुल और सोनिया उसको चाहते हैं, वो उनको कभी भी ना नहीं बोलेंगे। कुछ विधान करने वाले थे अभी। हाँ नहीं, कुछ नहीं सर। मैं बोलूँ, अगर ये तुम्हारा उद्धव हट गया और संजय के हाथ में शिवसेना पार्टी उबाठा आ गई और उसको पूरा ताकत मिल गया, एक जैसे शिंदे साहब के साथ फिनेंशियल ताकत वाले लोग हैं, वैसे अगर कल उसको ताकत मिल गई सर, ये महाराष्ट्र का केजरीवाल बन सकता है। लिख लो, संजय राउत महाराष्ट्र का केजरीवाल बन सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है। केजरीवाल बनने की ताकत महाराष्ट्र में सिर्फ एक आदमी में है, वो है संजय राउत। क्या बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ जाते जाते। भविष्य में क्या, अगर शिवसेना, तो अभी शिंदे साहब के पास शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, तो क्या उद्धव ठाकरे कभी कोशिश मतलब चाहेंगे कि हम भी साथ में जुड़ें? सर साथ में नहीं जुड़ेंगे साथ में नहीं जुड़ेंगे। और उनकी कोशिश सर्वाइवल के लिए तो उनको झगड़ना पड़ेगा। भाई आदमी पानी में गिरता है तो हाथ पांव तो मारता है, वो हाथ पांव मारते हुए दिखाई देंगे, मगर उनको वो टायर रहता है ना एक बचाने के लिए फेंकते हैं, मालूम है ना आपको? जब बोट डूबने लगती है तो वो ट्यूब फेंकते हैं। तो आज की तारीख में अगर पेशेंट समझे इनको तो वेंटिलेटर संजय है, और इनको अगर डूबती नैया समझेंगे तो वो जो टायर ट्यूब है वो संजय है। पर मैं बोलता हूँ, आप लिख के रखिए, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, अगर शिवसेना जो बची कुची है वो संजय के हाथ में देते हैं तो कल का केजरीवाल संजय है। धन्यवाद तत्ते जी। तो तत्ते जी ने बहुत बड़ा विधान किया कि कल का केजरीवाल जो है शिवसेना के लिए, मतलब उद्धव सेना के लिए संजय राउत हो सकते हैं। अब ये कितना बड़ा इनका विधान सही होता है, हो जाएगा सच, और क्या होता है, पोटेंशियल है सर। केजरीवाल को भी आपने ऐसा ही हल्के में लिया था। जी। फिर आज 2 राज्य में उनका सत्ता है, बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हमारे वीडियो के से आप प्रति आपने देखा होगा आपने, तो आप संजय राउत के बारे में क्या ये बात सही मानते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।